जेफरी एप्स्टीन, अरबपति, प्राइवेट आइलैंड और दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य। शुरुआत से ही झटका कल्पना करो, एक ऐसा आदमी जिसके पास अपना प्राइवेट आइलैंड था, जहां दुनिया के बड़े लोग जाते थे, जहां क्या होता था आज तक पूरी सच्चाई सामने नहीं आई। और फिर अचानक वह जेल में मर जाता है, कैमरे बंद, गार्ड सो रहे थे और केस खत्म। क्या यह सिर्फ संयोग था या दुनिया का सबसे बड़ा राज छुपा दिया गया? ये कहानी है जेफरी एप्स्टीन की, एक स्कूल टीचर से अरबपति बनने तक का सफर और फिर दुनिया का सबसे बड़ा विवाद। लेकिन सवाल है, वह इतना ताकतवर बना कैसे? भाग एक, साधारण शुरुआत, असाधारण अंत। जेफरी एप्स्टीन का जन्म 1953 में न्यूयॉर्क में हुआ। एक साधारण परिवार, कोई अमीर बैकग्राउंड नहीं, कोई बड़ी डिग्री भी नहीं, फिर भी उसने नौकरी पाई एक प्रतिष्ठित स्कूल में। लेकिन सवाल है, बिना कॉलेज डिग्री के उसे इतनी बड़ी नौकरी कैसे मिली? कुछ समय बाद उसने नौकरी छोड़ दी, फिर अचानक वह वॉल स्ट्रीट पहुंच गया, जहां करोड़ों और अरबों का खेल होता है। क्या यह सिर्फ किस्मत थी या कोई बड़ा कनेक्शन? यहीं से उसकी जिंदगी बदल गई। भाग 2, रहस्यमयी पैसा। 1980 के दशक तक एप्स्टीन अमीर लोगों के पैसे संभालने लगा। वह दावा करता था वह सिर्फ अरबपतियों के लिए काम करता है, लेकिन उसकी कंपनी क्या करती थी कोई स्पष्ट रिकॉर्ड नहीं। फिर भी उसके पास प्राइवेट जेट, कई आलीशान घर, अरबों की संपत्ति। ये सब आया कहां से? क्या वह निवेश जीनियस था या कुछ और चल रहा था? लोग कहते हैं उसकी असली ताकत उसका नेटवर्क था। वह दुनिया के बड़े बिजनेसमैन, वैज्ञानिक, नेताओं से जुड़ा बताया जाता है। लेकिन क्यों? क्या सिर्फ दोस्ती या कुछ और? भाग 3, रहस्यमयी प्राइवेट आइलैंड। 1998 में उसने कैरेबियन में एक प्राइवेट आइलैंड खरीदा, नाम लिटिल सेंट जेम्स। एक पूरा द्वीप जिस पर सिर्फ वही तय करता था कौन आएगा। लेकिन सवाल है, एक इंसान को पूरा आइलैंड क्यों चाहिए? वहां क्या था? प्राइवेट एयर स्ट्रिप, आलीशान विला, गेस्ट हाउस, मंदिर जैसी रहस्यमयी इमारत, हाई सिक्योरिटी सिस्टम। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, वहां होता क्या था? रिपोर्ट्स और जांच के अनुसार बड़े लोग छुट्टियों और पार्टियों के लिए आते थे, हाई प्रोफाइल गेस्ट मीटिंग्स होती थी, प्राइवेट इवेंट्स होते थे। कुछ लोगों ने आरोप लगाए कि वहां अवैध गतिविधियां भी होती थी। यही वजह है कि उस जगह को रहस्यों का आइलैंड कहा गया। लेकिन क्या यह सब सच था या सिर्फ अफवाहें? आज भी पूरी सच्चाई सामने नहीं आई। भाग 4, आरोप और पहला केस। 2005 में पुलिस को शिकायतें मिलने लगी, जांच शुरू हुई, गंभीर आरोप सामने आए। लेकिन हैरानी की बात, उसे बहुत हल्की सजा मिली, सिर्फ 13 महीने की जेल, और जेल में भी विशेष सुविधाएं। क्यों? क्या उसके पास ताकतवर लोगों के राज थे? क्या इसलिए केस जल्दी खत्म हुआ? यहीं से पूरी दुनिया का शक बढ़ गया। भाग 5, दूसरा केस और दुनिया का ध्यान। 2019 में उसे फिर गिरफ्तार किया गया। इस बार मामला अंतर्राष्ट्रीय खबर बन गया। दुनिया जवाब चाहती थी। उसका नेटवर्क कितना बड़ा था? कौन कौन उससे जुड़ा था? क्या उसके पास प्रभावशाली लोगों की जानकारी थी? लेकिन तभी सबसे बड़ा ट्विस्ट हुआ। भाग 6, जेल में मौत और सस्पेंस। गिरफ्तारी के कुछ समय बाद जेल में उसकी मौत हो गई। आधिकारिक रिपोर्ट, आत्महत्या। लेकिन सवाल खत्म नहीं हुए। कैमरे बंद क्यों थे? गार्ड ड्यूटी पर 100 क्यों रहे थे? इतनी हाई सिक्योरिटी में ऐसा कैसे हुआ? क्या यह लापरवाही थी या कुछ छुपाया गया? यही वजह है कि आज भी लोग इस मामले पर सवाल उठाते हैं। भाग 7, आइलैंड का सच क्या था? आज भी उस आइलैंड की जांच होती रही। वहां से कई दस्तावेज और सबूत जुटाए गए, कुछ गेस्ट लिस्ट सामने आई, लेकिन पूरी सच्चाई कभी पूरी तरह सार्वजनिक नहीं हुई। क्या वहां सिर्फ पार्टियां होती थी? क्या वहां बड़े लोगों की सीक्रेट मीटिंग्स होती थी या कुछ और? सवाल आज भी खुले हैं। एंडिंग, सबसे बड़ा सवाल, एक साधारण आदमी बिना डिग्री अरबपति बनता है, दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों से जुड़ता है, अपना प्राइवेट आइलैंड खरीदता है और फिर रहस्यमयी मौत। क्या यह सिर्फ संयोगों की कहानी है या दुनिया का सबसे बड़ा अनसुलझा